अपशिष्ट प्रबंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घरों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तक अपने रोजमर्रा के कचरे को या तो रिसाइकिल करती है या फिर किसी डंप यार्ड में डंप कर देती है, जिसकी हालत पहले से ही नाजुक होती है। फरीदाबाद के रहने वाले कविश सरदाना ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और कर डाला एक ऐसा नवाचार जिसकी बदौलत अब आप अपने घर के दरवाजे पर ही न सिर्फ कचरे को अलग कर पाएंगे बल्कि उसका कंपोस्ट भी बना पाएंगे। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे हैं देश की तकदीर। कचरे को प्रबंधित करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। किसी भी कचरे को सही तरह से निपटाने के लिए उसे संग्रह, परिवहन, निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसे ही कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। मगर वर्तमान परिस्थितियों में कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं हो पाता क्योंकि घरों से इकट्ठा होने वाला कचरा मिक्स होकर डंपिंग साइट्स में पहुंचता है। इस समस्या पर ध्यान गया फरीदाबाद में रहने वाले कविश सरदाना का, जिन्होंने कचरे को घर के दरवाजे पर ही अलग करने के लिए एक इंटेलिजेंट गार्बेज बिन बनाया है। जब ये आइडिया आया था, फरीदाबाद में इको ग्रीन स्टार्ट हुआ था। तो इको ग्रीन क्या करता है, आपसे वेस्ट कलेक्ट करेगा एंड उनके जो व्हीकल है उसमें दो अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, बायो एंड नॉन बायो के। तो स्टार्टिंग में 1-2 वीक तो उन्होंने पूरा रिलीजियसली फॉलो करा। जैसे रेजिडेंट्स हमने अलग अलग करके दिया तो उन्होंने अलग अलग डाला। बट बाद में क्या हुआ कि रेजिडेंट्स भी थोड़ा थक गए, वो भी नहीं करके दे रहे थे, इतने केयरफुल नहीं थे, वो भी मिक्सअप कर रहे थे। पर जो रेजिडेंट्स करके दे रहे थे अलग अलग, रैक पिकर उनको भी एक साथ ही भर देता था। जैसे अगर 2 कंपार्टमेंट्स हैं तो उसने सारा वेस्ट बायो नॉन बायो मिक्स करके एक ही में डाल दिया और जब वो वाला फिल हो जाएगा तब वो दूसरा वाला कंपार्टमेंट भरेगा। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी का वेस्ट हो रहा है, कि एक तरह से अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि अलग अलग करना है तो वो नहीं हो पा रहा है। वर्तमान कचरा प्रबंधन की खामियों को देखते हुए कविश के बाल मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो कचरा इकट्ठा करने के स्रोत से ही उसे अलग कर दे, जिसके बाद उसे आगे फैक्ट्रियों में ले जाकर अलग करने की जरूरत ना पड़े। हमारे मॉडल में बेसिकली काफ़ी सारे सेंसर्स हैं, जैसे मॉइस्चर सेंसर है, मेटल डिटेक्टर है यूजिंग एन एलसी सर्किट एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसको माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो वो कंट्रोल करता है। बेसिकली हम इस सेंसर का यूज़ करके वेस्ट सेग्रीगेशन को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं यूज़र एंड पे ही, ताकि आगे जाके हमें सारे वेस्ट को बल्क में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ना बेचना पड़े और डोर स्टेप पे ही हमारे सेग्रीगेशन हो जाए। आइए अब समझते हैं कि ये इंटेलिजेंट गार्बेज बिन आखिर काम कैसे करता है। इस मशीन में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल के अंदर 2 और कंपार्टमेंट्स हैं, वेट बायोडिग्रेडेबल एंड ड्राई बायोडिग्रेडेबल। जब भी कोई यूजर डस्टबिन के सामने आकर अपना पैर स्वाइप करता है तो उसमें लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑटोमेटिकली सर्वो मोटर की मदद से डस्टबिन के लिड को ओपन कर देते हैं। इसके बाद जब वो अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डस्टबिन में रखेगा तो उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर सेंसर एरे उसे डिटेक्ट करेगा कि वो गीला है या सूखा और उसी के अनुसार क्रैडल के जरिए उस कूड़े को उसकी निर्धारित वेस्ट यूनिट में डाल देगा। इसके बाद ये कूड़ा नीचे जाकर कंपोस्टिंग यूनिट में इकट्ठा हो जाएगा। कंपोस्टिंग यूनिट में जो ड्राई बायो वेस्ट यूनिट है उसमें एक स्प्रेयर लगा है जो हर थोड़ी देर में कुछ केमिकल स्प्रे के जरिए उस सूखे कूड़े को जल्द डिग्रेड कर देता है, जिससे वो कूड़ा बहुत कम समय में ही खाद में बदल जाएगा। यही प्रक्रिया नॉन बायोडिग्रेडेबल यूनिट में भी होती है, बस उसमें सिर्फ एक एलसी यूनिट से कनेक्टेड एक सर्च कॉइल होती है जो कूड़े की पहचान उसमें मौजूद मैग्नेटिक मटेरियल से करता है। इसका फायदा ये है कि इस यूनिट में इकट्ठा हुए कूड़े को हम सीधे यहीं से रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं।
इसके अलावा इसमें एक वाईफाई मॉड्यूल भी है जिसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा होता है जो लगातार डस्टबिन के स्तर की निगरानी करता रहता है। जैसे ही डस्टबिन में मौजूद कूड़ा एक निश्चित स्तर से ऊपर जाता है तो ये वाईफाई मॉड्यूल की मदद से संबंधित संस्थाओं को एक ईमेल नोटिफिकेशन भेजता है कि इस जगह पर मौजूद ये डस्टबिन भर चुका है, कृपया आकर इसका निपटान करें। जब तक वो डस्टबिन खाली नहीं हो जाती आप उसमें और कचरा नहीं डाल सकते। इस प्रक्रिया से आप न सिर्फ बिना हाथ लगाए कचरे को अलग कर सकते हैं बल्कि आप बागवानी के लिए घर पर खाद भी बना सकते हैं। इस इंटेलिजेंट गार्बेज बिन को बनाने में कविश के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, मगर अपने मेंटोर टीचर अमित कुमार के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे सभी समस्याओं का हल ढूंढ ही लिया। चैलेंजेस ये थे कि इसमें कई सारे फंक्शनिंग हैं। फॉर एग्जांपल कि मेटालिक वेस्ट सेग्रीगेट करना, नॉन मेटालिक वेस्ट सेग्रीगेट करना, तो ये सेग्रीगेशन पार्ट इनिशियल लेवल पे ये था। फिर आप में लिक्विड वेस्ट भी आती है, सॉलिड वेस्ट भी आती है, तो रिफाइनमेंट एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था क्योंकि 3-4 तरह की रिफाइनमेंट हम लोग कर रहे थे। तो हमारा था प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने में कि जो हमने डिज़ाइन करा विथ ऑल द फंक्शनिंग ये काफ़ी बल्कि बन गया। तो अमित सर ने मुझे मेंटोर किया। उन्होंने काफ़ी जगहों पे जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई गाइड किया। जैसे कि उन्होंने काफ़ी नए फीचर्स वैल्यू एडिशन में भी दिए अपने कि हम इसमें एक स्प्रेयर इंक्लूड कर सकते हैं जो कि उसको वेस्ट को जल्दी डिग्रेड होने में हेल्प कर सकता है, और हम उसके एलसी सर्किट को स्कूल में खुद बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सपेंसिव मेटल डिटेक्टर। कविश की इस दूरदर्शी सोच के लिए उसे साल 2020 के इंस्पायर अवार्ड मानक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक कक्षा 6ठी से 12वीं के बच्चों में सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने की एक अभिनव योजना है। काविश एम्बिशियस है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है और टीचर्स के साथ काम करना, पीयर ग्रुप के साथ काम करना ही एंजॉयज दैट। उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ओन इनोवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज कविश की उपलब्धि पर न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि उसके दोस्तों और स्कूल टीचर्स को भी उस पर गर्व है। It's a big, very proud moment for not only for me, for our whole family actually। ये पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है और इस लेवल तक जाना, नेशनल लेवल तक अवार्ड देना, इट मींस आई कांट एक्सप्लेन, इतना बड़ा प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए। तो ये जो मॉडल इन्होंने प्रपोज़ किया है इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स इन्होंने इंटीग्रेट करे हैं और जैसे कि इन्होंने इनिशियल लेवल पर ही, डोर स्टेप पर ही हम ये वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं। और जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में फर्दर दिखाते हैं कि इन्होंने कैसे एक मॉइस्चर सेंसर के ज़रिए ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग कर दिया है, और बाद में इन्होंने जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें से मेटलिक कंटेंट को अलग किया है यूजिंग सम मैग्नेटिक सेंसर जो कि एक एलसी बेस्ड सेंसर है, और सभी सारे सेंसर्स को इंटीग्रेट करके वाईफाई के थ्रू इसको कम्युनिकेट कराया है ताकि इस कूड़े का लेवल पता लगाया जा सके। अगर ये भर गया है तो इसको फर्दर ये और कूड़ा ना ले। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडल इन्होंने प्रपोज़ किया है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और ये आजकल की जो सोसाइटी की जो समस्या है इसको हल करने में काफ़ी सहायता करेगा। कविश के नवाचार से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें उसके स्रोत यानी जड़ तक पहुंचकर उसका हल तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। कूड़े को घर के दरवाजे पर ही अलग करने की कविश की इस सोच से न सिर्फ शारीरिक श्रम की बचत होती है बल्कि इससे कूड़े को फैक्ट्रियों में भेजने के बजाय सीधा रिसाइकलिंग के लिए भेजकर कचरा प्रबंधन में एक स्टेप कम किया जा सकता है। विज्ञान वीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प नवाचार की कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।